और 75 हार्ड जो चल रहा है चैलेंज, पर उसके जो 5 रूल्स है जो इम्पोर्टेंट करने हैं, ऐसा नहीं है कि वो इजी है, पर उसका कुछ लोगों ने मजाक बना दी। भाई अंकित बयानपुरिया ने जो किया है ना। Hey guys, welcome back to our new vlog. This is मोहम्मद अदनान उस्मानी, you are watching Strange Storm vlog. Guys अभी 8 बजने वाले और हम लोग अभी बहुत लेट है, तो चलो चलते हैं। So hey guys, फाइनली अभी हम लोग पनवेल स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी क्लास जाने के लिए 1 घंटे लेट है। और हमारे भाई साहब ने आज बहुत बड़ी हेल्प कर दी सुबह सुबह। ना इधर का पब्लिक कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गया पनवेल का? हाँ, एक ट्रेन में 4 ट्रेन की पब्लिक है। फाइनली हम लोग मुलुंड पहुँच चुके हैं और बीच में कुछ इशू हो गया था, इसके लिए ब्लॉग नहीं बनाया, वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। सो ये गाइस फाइनली क्लास हो गया है और ये हमारे कल के भाई साहब। जा अभी जिस पे जाने का है, जो जिस पे जाना था वहाँ गया ही नहीं। कोपर खैरने बोल के तुरवे पहुँच गया भाई। बहुत टाइम लगेगा। बैठ इधर, चादर इधर लेके मुँह पर रुमाल डाल सो जाए। रिक्शा से जाता हूँ ना, 24 तक। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब को कोपर खैरने उतरना था, उतर गया तुरबे में, सो गए थे दोनों और उसको स्टेशन का ध्यान ही नहीं रहा, जाएगा भी रिक्शे से। सो ये गाइस फाइनली पनवेल पहुंच चुके हैं हम लोग। और मुझे ना सबसे मतलब सारी चीज़ें करने में मज़ा तो आता था, बट अभी जाके पता चल रहा है कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ अगर ट्रेन में करने के लिए है तो वो है व्लॉगिंग। ऐसा नहीं कि पब्लिक फियर का कोई इशू नहीं है, बट फिर भी एक्चुअल में भीड़ इतनी ज़्यादा आती है कि उसमें फ़ोन डैमेज हो सकता है, धक्का लगता है, यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ लगता रहता है, तो भाई वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अभी मज़े तो कर रहे हैं और ब्लॉग कंटिन्यू करना है। 10 दिन के ब्लॉग, ये चैलेंज है, कैसे भी कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और सुबह सुबह तो भाई साहब एक बंदा था, वो तो बन जाते सारे झगड़ा करने के लिए उतर गए थे। तो ऐसा लगता है सारे वॉचमैन है, ट्रेन पे खड़े हो जाते हैं, जगह देते ही नहीं जाने के लिए, और बोलो साइड हटने के लिए तो गलत बात करते हैं। तो भाई गलत बात मेरे से करोगे तो फिर मैं तो उसी तरीके से जवाब दूंगा जैसे तुम बात करोगे। चलो फिर अभी घर जाने का बस का इंतज़ार करना है अभी इधर। तो गाइज़ फाइनली अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और भूख बहुत तेज़ लगी है, धूप बहुत है बाहर ऊपर से, और बाहर का खाना भी थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाहर का इधर उधर का सब खाते बैठेंगे तो एक्सरसाइज और वेस्ट ऑफ टाइम हो गया फिर। तो इसके लिए अच्छे रिजल्ट के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और उसी के साथ में अभी भूख भी लगी है तो खाना खाना है, खाना खा के फिर आराम करूँगा अभी थोड़ी देर और उसके बाद जिम जाएंगे। और कल का जो व्लॉग था, व्लॉग एडिट करते करते तो मुझे 1 बज गए रात के, और 1 बजे सोया, फिर सुबह उठ के तुरंत अपलोडिंग पे डाल दिया। और रात को लेट सोने की वजह से मेरी आँख ही नहीं खुली सुबह सुबह। अम्मी ने पूछा मेरे से कि क्लास जाने वाला है क्या, मेरे मुंह से निकल गया नहीं जाने वाला हूँ। भाई साहब थोड़ी देर बाद टाइम देखा तो बोला लेट हो गया मैं, तो नहा धो के फिर नाश्ता भी नहीं किया था, थोड़ा चाय वाय पी के भाग गया मैं क्लास के लिए। और अभी आया हूँ जस्ट, तो अभी बहुत तगड़ी नींद भी आ रही है, भूख भी लगी है, आलस भी आ रहा है। तो अभी चलो फिर बाद में मिलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी रात हो चुकी है और अभी हम लोग वर्कआउट करने के लिए जिम में आ चुके हैं। और इससे पहले जो सोने का प्रोग्राम बनाया था, भाई साहब क्या सोएगा कोई, अब तक आँख में नींद भरी हुई है, फिर भी कोई नहीं, वर्कआउट करके अब जाएंगे, फिर आराम करके आप सो जाएंगे। पर उससे पहले मेरे दोस्त लोग आए, भाई साहब सोने ही नहीं दिया उन लोगों ने। एक तो भाई एंटीक पीस है दोनों के दोनों, पर ध्यान दो बंदों का नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जाओ, बाकी ऑफेंड हो जाएंगे नहीं तो। और सुबह का दिन ख़राब था आज मेरा, और आज का पूरा दिन ख़राब हो ही है, तो कोई नहीं, अभी वर्कआउट करके थोड़ा अच्छा कर लेंगे। चलो। सो गाइस अभी रात के 10 सवा 10 बज रहे हैं और यहाँ पे जिम हो चुका है सबका, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, सब गए घर पे। और यहाँ पे आखिर में लास्ट में हम लोग बचे, और ये भाई साहब रेड गन सबसे लास्ट में जाते हैं। लिखा है तुम बोल क्या किसका गन एयर राइफल। ये मतलब ओरिजिनल है ना? नहीं तो आती है 10,000 की वाली गन। ओरिजिनल ही होगा ना ये, पर एयर राइफल ही है ना? एयर राइफल है पर वो छर्रे वाला है, ओरिजिनल बुलेट्स वाली नहीं है। एयर राइफल भी अभी तो एयर राइफल का भी लाइसेंस लगता है। ओरिजिनल वाला तो वो था जो दूसरा वाला चला था, ये को कहाँ वाला? ये यहाँ पे यूथ फेस्टिवल में था। मेरे को लगा ओरिजिनल है। ये वाला तो फिर ये फायर करो ना, ऐसा सिर्फ करंट जैसा लगता है, लाइट एकदम, वो फायर के ना ऐसा रिकॉल करता है, पूरा झटका देता है। इसके इधर है ना, उसको ऐसा लगाने के टाइम पे टाइट होल्ड करनी है। तेरा है? हाँ बरोबर, हाँ कर दो। चलो भाई हो गया काम, गुड नाइट। खाना खा ली क्या? नहीं ना यार, अभी जाने के बाद फ्रेश होगा उसके बाद खाएगा। तो कब बंद किया है कि नहीं वो पता नहीं। दुकान बंद करने के बाद कौन सा पहला वाला क्या? क्या
पहला वाला शॉप कौन सा? इस नहीं, साइड से? दूसरा वाला। चलो बाय, गुड नाइट। सो गाइस, बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे, दोस्त लोग, कि जब ब्लॉग बना ही रहा है तो थोड़ा और मोटिवेशनल टाइप करने के लिए और 75 हार्ड जो चल रहा है चैलेंज, तो वो करने के लिए। पर उसके जो 5 रूल्स है जो इम्पोर्टेंट करने हैं, ऐसा नहीं है कि वो इजी है, पर उसका कुछ लोगों ने मजाक बना दिया एकदम। जैसे सुबह उठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसी को 75 हार्ड कर दिया और रात को सोने से पहले एक सेल्फी ले रहे। भाई अंकित बयानपुरिया ने जो किया है ना, वो बहुत बचपन से वो कुश्ती लड़ रहा है, उसके बाद उसने खेला, फिर उसके बाद कंडीशनिंग की बॉडी की, फिर जाके जब वो रेडी हो गया उस चैलेंज को करने के लिए, तब जाके उसने वो चैलेंज रिज्यूम किया है। तो वो बॉडी जो उसने बनाया है 75 हार्ड, सिर्फ ऐसे कुछ भी करके बॉडी वैसी नहीं बनने वाली है। एक तो वो रेसलर है, दूसरी चीज़ है वो होम वर्कआउट करता है अलग, और देसी अलग अलग चीज़ें कर रहा है जो तुम नहीं कर पाओगे। जो भी कर सकता है वो अपने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से है, बट मैटर करती है बहुत सारी चीज़ें, और जेनेटिक्स मैटर करता है, और कंडीशनिंग किस तरीके से आप वर्कआउट करें वो भी चीज़ें उन्होंने जो बताया किया है। वो अचीवमेंट आज की नहीं है, वो 10-15 साल बचपन से, मतलब समझ लो छोटे पे से खेल रहे हैं जो, तब जाके आज वो लेवल अचीव कर पाए हैं। तो मान लो अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया या बचपन में खेला नहीं है उस तरीके से, या रेसलिंग वगैरह ऐसा कोई वर्कआउट नहीं किया, नॉर्मल चीज़ें की है, तो अभी अगर आप शुरू करोगे तो कम से कम 5 से 6 साल पकड़ के चलो कि उस तरह की चीज़ें करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सेल्फी लेने से बॉडी में थोड़ा चेंजेस दिख गया ऐसा नहीं होता। खोखली बॉडी बना के कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना होना चाहिए ताकि काम करने के बाद भी अगर कोई अर्जेंट काम आ जाए तो तुम कर सको। ये नहीं कि जिम करके गए, लेट गए, पड़े और फिर उठा ही नहीं जा रहा है, तो ऐसा वर्कआउट करके कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया फिर। तो 75 हार्ड जो बोल रहे थे, 75 हार्ड करेंगे, पर जब पुरानी वाली स्ट्रेंथ में जब गेन कर लूँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ अभी उस चीज़ के लिए, तब कंपटीशन में लड़ने का मज़ा आएगा। और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग तो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है स्ट्रेंथ रीगेन करो पुरानी, और स्टेमिना, क्योंकि एट द एंड मैटर ये दोनों चीज़ें करेंगी। और बल्कि मैं नहीं करने वाला, क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं कि वर्कआउट छोड़ना पड़ता है। तो अगर बल्कि करके हम लोग वर्कआउट छोड़ेंगे या नहीं कर पाए वर्कआउट, तो उसमें क्या होगा, पेट निकल जाएगा, तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए कम वेट रखो, वो अच्छा है। चलो फिर घर जाते हैं, फ्रेश होके खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे। और आज का दिन कंप्लीट हो गया है फाइनली। आज का सेकेंड डे जो हमारा चैलेंज का था, सेकेंड डे कंप्लीट हो चुका है ब्लॉग का। और अभी खाना खाएंगे हम लोग जाके, और खाना में जो खाता है वो नॉर्मल खाना ही होता है, ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल कोई प्रोटीन वगैरह नहीं है। खाने से जो मिल रहा है वही कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, ठीक है। और थोड़ा रिस्पॉन्स दो भाई, तुम्हारे भरोसे ही मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। बाय, गुड नाइट। ये कुत्ता बहुत परेशान करता है। 75 हार्ड पता है चैलेंज क्या है? हाँ क्या? वो अंकित बयानपुरिया का जो चल रहा है सबका। कौन है अंकित बैन? अरे वो नहीं, देसी बॉडी बिल्डर है, सपाटे वपाटे जो मारता है वो। एक और है ना, एक गार्ड है, वो भी डालता है 75 डे वाला चैलेंज है। हाँ, वो उसका भी बॉडी अच्छा है। वो डेली वर्कआउट करेगा, खाएगा, हाँ फिर वो उसमें बोलता है कि मैं तो मतलब जो भी है अपना वो खा के निकलना है। सही बात। नहीं, वो लोग अच्छा बनाते हैं। वो गार्ड है, गार्ड है, गार्ड का भी दे देता हूँ। फेमस हुआ ना जो देसी वर्कआउट करता है। हाँ